हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी ने देखा कि नायका ने 28 अक्टूबर 2021 को अपने आईपीओज़ लॉन्च किए। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओज़ आखिर है क्या। आईपीओज़ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, ये एक प्रोसेस है जब एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में स्विच करती है और अपना कैपिटल पब्लिक के थ्रू बढ़ाती है। एक प्राइवेट कंपनी के पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं अपने फंड्स को रेज करने का और अपना बिजनेस ग्रो करने का, जैसे कि बैंक से लोन ले लेना या फिर किसी एंजल इन्वेस्टर से कांटेक्ट करना। बट एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक के थ्रू भी अपनी कैपिटल को रेज कर सकती है। वो कैसे? आईपीओज़ लॉन्च करके। बट आखिर पब्लिक आईपीओज़ खरीदे क्यों, और ऐसा क्या कर दिया नायका ने जो पब्लिक उनकी आईपीओज़ खरीदे? तो आइए जानते हैं नायका के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री। तो नायका अपने फैशन एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स अपने ऐप और वेबसाइट पे तो बेचती ही है, बट इसके अलावा 80 और ऑफलाइन स्टोर्स में बेचती है। 2020 में नायका वाज वैल्यूड अराउंड $85 बिलियन, यानी कि लगभग 63 करोड़। एंड नायका ने सक्सेसफुली अपना नाम यूनिकॉर्न लिस्ट में भी शामिल किया। इनफैक्ट नायका इज़ द ओनली स्टार्टअप कंपनी जिसने यूनिकॉर्न लिस्ट में अपना नाम शामिल किया, एंड इट वाज स्टार्टेड बाय अ वुमन। है ना गर्व की बात। अब जब नायका का बिजनेस ऑलरेडी स्काई रॉकेटिंग हाइट्स पे था, तो उनका आईपीओज़ लॉन्च करना तो सक्सेसफुल होना ही था। बिकॉज द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट नायका इज, इन स्पाइट ऑफ हैंडलिंग देयर 80 ऑफलाइन स्टोर्स इन 40 डिफरेंट सिटीज and generating 17 million orders, they generated a profit of 62 crores in just this year। और यही ऑन पेपर फैक्ट्स और प्रॉफिट मार्जिन नायका को इकलौती प्रॉफिट मेकिंग ई कॉमर्स कंपनी बनाती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि नायका ने आखिर ऐसा किया क्या जिससे वो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसे बिलियन डॉलर कंपनीज को डोमिनेट कर गई, तो बिना किसी डीले के आज हम इस वीडियो में जानेंगे नायका के स्काई रॉकेटिंग फेम और प्रॉफिट मार्जिन का राज। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कोमल और मेरे साथ आप जानेंगे नायका ने कैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को डोमिनेट कर रखा है। तो सबसे पहले व्हेन वी टॉक अबाउट ई कॉमर्स साइट्स, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट का रिटेल मार्केट 3 मॉडल्स में काम करता है: अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड और ऑनलाइन रिटेल। अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल्स में बेसिकली जनरल स्टोर्स या ड्रग स्टोर्स आते हैं। ऑर्गेनाइज्ड रिटेल में ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव स्टोर्स आते हैं, जैसे कि आपने नायका, शुगर, सेफोरा, इनका नाम तो सुना ही होगा। इनके ब्रांड के अलावा इनके खुद के ऑफलाइन स्टोर्स भी रन होते हैं, जिन्हें हम ऑर्गेनाइज्ड रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल मानते हैं। तीसरा और आखिरी है ऑनलाइन रिटेल। जैसा कि नाम से ही ऑब्वियस है, इनका सिर्फ ऑनलाइन वेबसाइट होता है जिससे ये प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तीनों रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? आइए जानते हैं। पहला इशू है लो एक्सेसिबिलिटी। थैंक्स टू जियो, आज की डेट में हर किसी के पास 4G इंटरनेट सर्विस है, जिसकी वजह से बहुत सारे ब्यूटी एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। लेकिन जियो से पहले टायर 2 एंड टायर 3 के ऑडियंसेस के पास तो जियो की एक्सेसिबिलिटी ही नहीं थी कि वो बड़े बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स चेकआउट कर सकें या उन्हें ऑर्डर कर सकें। आपको जान के शायद हैरानी भी ना हो कि जियो के आने के बाद 2021 में लगभग $1 बिलियन का सेल्स हुआ है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। सेल्स तो बढ़ा, लेकिन दूसरी समस्या ये आई कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बिकने लगे, जिससे कस्टमर्स के नेगेटिव फीडबैक्स आने लगे। तीसरा प्रॉब्लम है प्रोडक्ट्स पर इंग्रेडिएंट डिटेल्स ना होना। जाहिर सी बात है, कोई भी कस्टमर जब अपने ब्यूटी या पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स खरीदता है तो वो इंग्रेडिएंट्स ज़रूर पढ़ता है, क्योंकि हर किसी की स्किन अलग होती है, हर किसी को डिफरेंट टाइप के स्किन एलर्जीज हो सकते हैं। बट नायका ने इन तीनों प्रॉब्लम्स को टॉप प्रायोरिटी में रखा और इन्हें टैकल करके अपनी मोनोपोली बनाई। तो अब बात करते हैं नायका की गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। पहली स्ट्रैटेजी है इन्वेंट्री मॉडल फॉलो करना। नायका सेलर्स से होलसेल रेट और क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स खरीदती है और उसे अपने ऐप और वेबसाइट पे लिस्ट करती है। इसमें फ़ायदा क्या है, आइए जानते हैं एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू। अंडर मार्केट प्लेस मॉडल, एक सेलर अगर अपना बुक 150 रुपये में बनाकर अमेज़ॉन पे 400 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ पर अमेज़ॉन को केवल 100 या 150 रुपये का रेवेन्यू होगा। मतलब प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम रहेगा। लेकिन अगर वो इन्वेंट्री मॉडल फॉलो करता है, अमेज़ॉन सेलर से एक ही बार में 10,000 बुक्स खरीद सकता है और बार्गेन करके 400 के बुक
सिर्फ 200 में खरीद सकता है और फिर इन 10,000 बुक्स को अपने वेयर हाउस में स्टोर करके इंडिविजुअली इन्हें 400 रुपये में बेच सकता है। तो इस तरह अमेज़ॉन को हर बुक पे 200 का फ़ायदा हो सकता है, थोड़ा बहुत इन्वेंट्री कॉस्ट प्लस करके। अब बुक्स जैसी छोटी चीज़ में अगर 200 का मार्जिन हो रहा है प्रॉफिट में, तो सोचिए अगर प्रोडक्ट 10 से 20,000 का हो तो कितना फ़ायदा होगा। इसीलिए इन्वेंट्री मॉडल सबसे फ़ायदेमंद बिजनेस मॉडल है। नाइका काफ़ी स्मार्टली लैक्मे से बल्क में प्रोडक्ट्स खरीदती हैं और इसे अपनी वेयर हाउस में स्टोर करके अच्छा खासा रेवेन्यू कमा लेती हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी कंपनीज ये मॉडल क्यों नहीं फॉलो करती। तो दोस्तों, इसका जवाब है हमारी इंडियन गवर्नमेंट के रेगुलेशंस, जिसके मुताबिक FDI इज़ नो लॉन्गर अलाउड। जैसा कि आप जानते हैं, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों ही फॉरेन कंपनीज़ हैं। फ्लिपकार्ट पहले इंडियन कंपनी हुआ करती थी, बट अब उसे वॉलमार्ट ने टेक ओवर कर लिया 2018 में। मतलब नाउ इट्स टू लेट कि वो इन्वेंट्री मॉडल फॉलो कर सकें। बैड लक। और बस इसीलिए नाइका के पास कोई भी स्टिफ कंपटीशन नहीं है आज की डेट में। अब अगला रीज़न ये है कि नाइका का सोशल नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नाइका की सोशल नेटवर्क कम्युनिटी कस्टमर सेंट्रिक है और बस यही चीज़ उसे सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाती है। इस कम्युनिटी में कम से कम 1 मिलियन यूज़र्स हैं, उसमें से 40,000 एक्टिव वीकली यूज़र्स हैं। So, maximum traffic, maximum interaction, maximum purchasing and maximum feedback. हुआ ना पावरफुल स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट पॉइंट है नाइका की ब्रिलियंट कंटेंट मार्केटिंग। With 1 million subscribers on their YouTube channel and around 4,000 influencers जो उनके प्रोडक्ट्स को रिव्यू करते रहते हैं, नाइका ने काफ़ी एक्सेलेंट काम किया है अपनी कंटेंट मार्केटिंग पे। इनफैक्ट आलिया भट्ट एंड जानवी कपूर नाइका के प्राइम फेसेस हैं और रिसेंटली कटरीना कैफ ने भी अपना ब्रांड के बाय कटरीना नाइका पर लॉन्च किया था एंड शी ऑल्सो बिकेम अ प्राइम फेस ऑफ नाइका। तो आप खुद सोचिए, अगर कंटेंट मार्केटिंग इतनी तगड़ी होगी तो सेल्स फिगर तो बढ़ता ही रहेगा ना। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ रीजंस जिससे नाइका आज की डेट में बिलियन डॉलर कंपनीज जैसे अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट इन्हें डोमिनेट कर रही है BPC के लाइन में। क्योंकि नाइका के पास 3 सुपर पावर्स हैं: स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस, फर्स्ट टाइम यूज़र्स का ट्रस्ट गेन करना और रेगुलरली कस्टमर प्रेफरेंस को ट्रैक करते रहना। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड फ्यूचर में ऐसे ही रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।